सारे संसार को अन्न ब्रह्मचारी ही देगा, भोगी क्या देंगे? वो तो खुद ही भोगने में व्यस्त है, मस्त है। अन्न भी, तेज भी, अन्न रे लोहित, सारा संसार जो है शक्ति विहीन हो गया है। उनमें रक्त का संचार भी ब्रह्मचारी करेगा, उनकी उदर पूर्ति भी ब्रह्मचारी करेगा। चक्षु दृष्टि भी ब्रह्मचारी देगा, श्रुति भी ब्रह्मचारी देगा, चक्षु श्रोत्रम। यशो यश भी ब्रह्मचारी देगा, ब्रह्मचर्य से ही आएगा अपने भीतर भी। और एक जो तेजस्वी योगी ब्रह्मचारी है वही संसार में ये कर पाएगा। पूज्य श्रद्धे अभयदेव आचार्य जी ने जो ये व्याख्या लिखी ब्रह्मचर्य सूक्त की, तो हमने बचपन में ये पढ़ ली थी, किताब हाथ में लग गई। और अब पूरा तो याद नहीं है क्योंकि बचपन में मैंने पढ़ा था। आज लगभग 50 साल हो गए इस बात को। ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है, अब्रह्मचर्य तो हमने स्वयं पर आरोपित किया है। अब इसको हटा दो। किसी भी कारण से जन्म जन्मांतरों का कोई संस्कार है, कोई संस्कार शेष था, कोई प्रारब्ध दोष था, कुछ भी था। अब जो घटित हो गया, अतीत व्यतीत हो चुका, अस्तित्व खो चुका, भविष्य अनागत है। अब तो वर्तमान में हम इस ब्रह्मचर्य को धारण करें, संयम को धारण करें, सदाचार को धारण करें, ओज तेज को धारण करें, भगवान को धारण करें। ब्रह्मचर्य का धारण का मतलब है भगवान को धारण करना है। ब्रह्मचारी शरतिरोदसी उभे हो जाना, हर पल ब्रह्म में ही विचरण करना। ब्रह्मयुदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतः ओम सर्वम करुणा चक्षुः श्रोत्रम यशोस्मा सुदेह्यन्नम रेतम लोहितम उदरम। और ब्रह्मचारी फिर इन सारे तत्वों की प्रतिष्ठा करता है, जीवन में भी और जगत में भी। ये हमारे सामने ध्येय होना चाहिए। हमें ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी, ऐसा योगी, ऐसा महायोगी बनना है। और फिर याद रखना, ये सर्वगत सत्य है ब्रह्मचर्य, और जिसने इसको पा लिया, वो महात्मा गांधी चाहे कितने ही दुराचार अनाचार व्यभिचार किए हो, लेकिन इस तत्व को पाकर के, चाहे वो आंशिक रूप से इस तत्व को सिद्ध किया हो, हम उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोगों से रत्ती भर भी सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी हो, आधुनिक युग में राजनीतिक कारणों से उनको बहुत अधिक जो है लोगों ने अलग अलग कारणों से उनको आदर्श रूप में प्रतिष्ठापित किया, लेकिन कुछ संदर्भों में तो वो 100% हमारे लिए पूज्य है, श्रद्धेय है, आदरणीय है। चाहे वो स्वदेशी के संदर्भ हो, चाहे वह अपरिग्रह की बात हो, चाहे वो आत्मानुशासन की बात हो, बहुत सारे अहिंसा की बात हो, अपने ध्येय में दृढ़ता की बात हो, चाहे कई बार उनके आग्रह हो सकता है राष्ट्रीय दृष्टि से न्यायपूर्ण ना भी हो, तो भी अपनी बात में 100% दृढ़ता। खैर, ये तो एक साधारण उदाहरण दिया मैंने। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को हमने देखा। महर्षि दयानंद तो ब्रह्मचर्य के परम आदर्श है। भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं। गृहस्थ होने के बाद भी पूर्ण ब्रह्मचर्य को जिया जा सकता है। इसके उदाहरण है भगवान बुद्ध, इसके उदाहरण है गुरु नानक देव जी, इसके उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे दशमों गुरु। और हमारे कोई एक ये भी भगवान का विधान है, कुछ गृहस्थ ऋषि मुनि भी हुए, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य को फिर जिया।
और ऊर्ध्वरेता आज बाल ब्रह्मचारियों की एक बहुत बड़ी महान परंपरा रही है। जीवन का अंतिम तत्व तो ब्रह्मचर्य ही है, चाहे कोई गृहस्थ से होकर के उसको जी ले या फिर वो प्रारब्ध पूरा हो चुका अब ब्रह्मचर्य में ही पुरुषार्थ कर ले। इससे बड़ी जीवन की उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। खैर, इस संदर्भ में तो मैंने पिछली बार काफी संकेत किया था। अभी अनुलोम विलोम करते हैं। हमें इस तत्व को साधना है। जितना ये तत्व सधता चला जाएगा उतना ही इस पिंड में ब्रह्मांड जितनी ऊर्जा आ जाएगी। बस ये है इस ब्रह्मचर्य का सत्य।